हकमियत और हकीकी हुक्मरानी सिर्फ अल्लाह की है। ए लोगों, मुसीबतों और फसाद से दूर रहो। इस्लाम फहाशी और बुराई से रोकता है, अमानत में खयानत से मना करता है। अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करो। मस्जिदुल हराम की इमाम और खतीब शेख डॉक्टर माहिर बिन हमद ने मस्जिद निमरा में खुतबा हज दिया। इमाम काबा की मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआ। कहा कि दुश्मन की शर अंगेजी ने फ़लस्तीनियों का जीना मुहाल कर दिया। दुश्मन फ़लस्तीन में खून रेजी और फसाद चाहता है। दुश्मन फ़लस्तीनियों तक ज़रूरी अशिया नहीं पहुँचने दे रहा। खुराक, अद्वियात, कपड़े नहीं पहुँचाने देंगे। जो जुल्म करता है उसकी पकड़ होती है। मोमिनों को तकलीफ पहुंचाने वाले कभी फलाह नहीं पा सकते। ए लोगों, अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करो। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल दरामद का हुक्म दिया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा करने वालों ने हमेशा हिदायत पाई। इस्लाम की पैरवी में ही हिदायत मौजूद है। नमाज बुराई से बचाती है। शैतान के धोखों और वसवसों से खुद को महफूज रखो। किसी को बुरे नाम और बुरे अलकाबात से ना पुकारो। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। हज का रुकन आज़म वकूफ़े अरफा अदा। मैदानी अरफात में लाखों मुसलमानों का इज्तिमा। खुतबा हज के बाद नमाज ज़ोहर और असर की कसर भी अदायगी। हुज्जाज कराम आज मज़दलिफ़ा में रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। कल सुबह मिना वापस पहुँचकर रमी जमरात करेंगे। रंग, नस्ल, ज़बान और मुल्क अलग अलग, मगर ज़बान पर सिर्फ एक ही सदा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। रवां साल 180 ममालिक से 20 लाख से ज़ायद मुसलमान हज का फरीज़ा अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान से 1,60,000 अफराद को हज की सादत हासिल। बांग्लादेश से 85,000 आज़मीन शामिल हैं। हरमैन शरीफैन के मुतवल्ली शाह सलमान के 3,322 मेहमान भी हज कर रहे हैं। मेहमानों में गजा और दीगर मकबूजा इलाकों के 2,000 फ़लस्तीनी और 88 ममालिक के 1,300 हुज्जाज शामिल हैं। मकबूजा मगरबी किनारे और शाम के 4200 आज़मीन भी पहली बार हज की सादत हासिल कर रहे हैं। 150 ममालिक के तकरीबन 2,000 मीडिया नुमाइंदे हज की कवरेज कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब का इम्कान है। मुआशी और सिफारती कामयाबियों से आगाह करेंगे। आइंदा के मेगा प्रोजेक्ट्स का रोड मैप देंगे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी वजारतों और इदारों को ई ऑफिस पर मुंतकिल करने से मुतल्लिक इजलास। कहा कि ई ऑफिस के इस्तेमाल से हुकूमती निज़ाम में शफाफियत आएगी। मुल्की खजाने के अरबों रुपए बचाए जा सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी कंपनी से मुआहिदों पर पेशरफ्त तेज करने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात आवाम को क्यों नहीं मिले? वज़ीर आला पंजाब ने ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी न होने पर अफसरान की क्लास ले ली। मरियम नवाज का मुतल्लिका हुकाम को ट्रांसपोर्ट किरायों में फौरी कमी के लिए ऑपरेशन शुरू करने का हुक्म। सब्ज मसाला जात समेत अशियाए ज़रूरिया के सरकारी निर्खों पर फरोख्त यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला के हुकाम को वार्निंग। ईद की तातीलात के दौरान नहरों पर लाइफ गार्ड्स तैनात करने का हुक्म। कहा कि तमाम सूरत हाल की निगरानी खुद करूंगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक बरकरार। बैकडोर राबिते जारी। पीपल्स पार्टी का मौकिफ से पीछे हटने से इनकार। पीपी क़यादत हुकूमती वादों पर मजीद एतमाद करने को तैयार नहीं। मुश्तरिका दोस्तों को हुकूमत से मुज़ाकरात का ग्रीन सिग्नल दे दिया। दोनों जमातों में ईद के बाद दोबारा मुज़ाकरात का आगाज होगा। गवर्नर पंजाब ने पीपल्स पार्टी के नून लीग के साथ इत्तेहाद को भयानक तजुर्बा करार दे दिया। सरदार सलीम हैदर का कहना है कि हद तक के इज्जत बिल के मामले पर पंजाब हुकूमत ने धोखा किया। पार्टी के अंदर हुकूमत में शमूलियत के लिए राय बेहतर नहीं। पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल होगी तो नाकामी का मलबा उठाना पड़ेगा। मुल्क में जमहूरी अमल डी रेल नहीं होने देंगे। खुद एहतसाबी का अमल जारी रहेगा। हुकूमत आइन और कानून की बालादस्ती की बात करती है। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का पंजाब बार काउंसिल में खिताब। कहा कि हुकूमत वकला की फलाह के लिए काम कर रही है। लाहौर हाई कोर्ट ने वकला के लिए दरवाजे बंद किए। वकला दहशतगर्द नहीं थे, अपने हुकूक के लिए एहतजाज कर रहे थे। वकला ने जेलें काटी, रियासती तशद्दुद का सामना किया, लेकिन जमहूरियत को डी रेल नहीं होने दिया। इस
एस्टेब्लिशमेंट से बैकडोर राबितों की जरूरत है, ना ही हम कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि अस्करी हुकाम हुकूमती फैसलों के हवाले से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से राबिते में है। बानी पीटीआई ने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम चाहने वालों से बातचीत का कहा है। रियासत की खराबी के जिम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी की रहनुमा है। बानी पीटीआई ने दोनों जमातों से राबिता न रखने की हिदायत कर रखी है। सनम जावेद और आलिया हमजा अपने जुराइम की सजाएं भुगत रही हैं। उन्हें मरियम नवाज ने कोर्ट कमांडर हाउस पर हमला करने के लिए नहीं कहा था। 9 मई को फसादियों का टोला किला फतह करने निकला था। अब मगरमच्छ के आंसू क्यों बहा रहे हैं? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि मरियम नवाज ने कभी औरत कार्ड नहीं खेला, ना ही जेल में सहूलियात ना मिलने का शिकवा किया। मजहबी टच, औरत कार्ड और गद्दारी कार्ड तहरीक इंसाफ के पसंदीदा मशागिल है। मुझसे किसी ने राबिता नहीं किया, कुछ कोशिशें जरूर हुई हैं, लेकिन मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी का कहना है कि मेरा गुमान है जज करप्ट और बेईमान नहीं हो सकता। अदलिया में बेहतरी की बहुत गुंजाइश है। मीडिया का काम हक़ाइक़ की जांच पड़ताल करना है। ईद-ए-कुर्बान बस एक दिन की दूरी पर सस्ते जानवरों की खरीदारी का मिशन। मवेशी मंडियों में खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव का सिलसिला जारी। किसी को चाहिए ऊंट तो किसी को बैल की तलाश। बच्चे बकरों और दुम्बों की डिमांड करने लगे। व्यापारियों का मनमानी कीमतों पर इसरार। गली मोहल्लों में चारे के स्टॉल्स भी लग गए। मलेर की मवेशी मंडी में ऑस्ट्रेलियन टाइगर के चर्चे हैं। मुल्तान में 7 फीट के भारी भरकम बैल। जालिंधर बादशाह की धूम है। जंग में 2.5 मन वजनी शेरू नामी बकरा तवज्जो का मरकज बन गया। खूबसूरत चाल, दिल फरेब अंदाज, वजन भी कमाल। लाहौर में जानवरों की रैंप पर वॉक। नीली, रावी, साहिवाल नस्ल के बैल और चोलिस्तानी नस्ल के बकरे तवज्जो का मरकज बन गए। मुकाबला जीतने वाले जानवर के मालिकान को इनामात से नवाजा गया। अपनों की दीद होगी तो ही ईद होगी। ईद घर वालों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। बड़े शहरों की लारी अड्डों पर रश, मुसाफिरों की तवील कतारें। ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराए वसूल कर रहे हैं। कराची से दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन भी मुसाफिरों को लेकर पेशावर रवाना। हुकूमत का आवाम को बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए 20 पैसे की कमी। नई कीमत 258 रुपए 16 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 2 रुपए 33 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 267 रुपए 89 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर आज़म का सनतों के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। सनतों के लिए बिजली की कीमत में 10 रुपए 69 पैसे फी यूनिट कमी कर दी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $15 करोड़ की मंजूरी दे दी। रकम पंजाब में प्राइमरी तालीम में बेहतरी के लिए खर्च की जाएगी। मयारी तालीम समेत सीखने के अमल को बेहतर करने में मदद मिलेगी। मंसूबे से 50 लाख बच्चे और 1,65,000 टीचर्स बराह रास्त मुस्तफीद होंगे। हमें फेडरल गवर्नमेंट से 1900 अरब रुपए मिलने की तवक्को है, जो उन्होंने 12.97 ट्रिलियन का अपना रखा है। और प्रोपोर इनिशिएटिव्स में मैंने एग्रीकल्चर में बताया 8 अरब रुपए हमारे हैं एग्रीकल्चर के फॉर हारी कार्ड। सिंध का तरक्याती बजट बाकी सूबों से बहुत बेहतर है। आइंदा माली साल के तमाम बजट अहदाफ कामयाबी से हासिल करेंगे। वज़ीर आला सिंध की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुराद अली शाह कहते हैं कि जीडीपी हदफ पूरा करने के लिए विफाक के साथ भरपूर ताउन करेंगे। विफाक से 1900 अरब रुपए मिलने की तवक्को है। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह सबसे ज्यादा 30% सिंध हुकूमत ने बढ़ाई है। सिंध के जिन बासियों के पास बिजली नहीं, उन्हें सबसे पहले फ्री सोलर सिस्टम देंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बड़े मंसूबों पर काम किया जा रहा है। सिंध के बजट में कराची के लिए कुछ भी नहीं। शहरी तालीम, सेहत, पानी, बिजली, अमनो अमान की सहूलियात चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर खान का कहना है कि किसी भी हादसे की सूरत में इमदादी कामों में फलाही तंजीमों का हिस्सा रियासत से बढ़कर होता है। कराची की बदहाली के अलावा उनके पास कोई प्लान मौजूद नहीं।
साहिवाल में डॉक्टर्स की गिरफ्तारियों पर यंग डॉक्टर्स का ओपीडीज का बॉयकॉट, वाईडीए का वज़ीर आला पंजाब सेक्रेटरी सेहत की माजरत तक काम करने से इनकार। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, पाकपतन, ओकाड़ा, रहीम यार खान, विहाड़ी, खानीवाल और साहिवाल समेत पंजाब के कई शहरों के सरकारी हॉस्पिटल्स में ओपीडीज मुकम्मल बंद रहीं। ओपीडीज की बंदिश से हॉस्पिटल्स में आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कराची के जिला मलिर बिन कासिम टाउन में पानी की बड़ी चोरी पकड़ी गई। वाटर कॉर्पोरेशन की सरबराह का रेंजर्स और पुलिस के हमरा एक्शन। ज़राई अराज़ी के लिए रोजाना लाखों गैलन पानी जमा किया जा रहा था। पानी चोरी करते हुए टैंकर्स भी पकड़े गए। वज़ीर आला पंजाब का वुकला की फलाह बहबूद के लिए ग्रांट 1 अरब रुपए तक बढ़ाने का ऐलान। बार काउंसिल्स में खवातीन वुकला के लिए डे केयर सेंटर कायम करने की हिदायत। मरियम नवाज से बार काउंसिल्स की एपिक्स बॉडीज के अरकान की मुलाकात हुई और विफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और एहसन भोन भी मौजूद थे।